हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आप दिखाई नहीं दे रहे। ओ माय गॉड बेटा, अब क्या होगा? मेरी आंखों का तो इलाज कराना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी का स्वागत है। पता है क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे छोटू? तो बच्चा कह रहे इतना लेट क्लास क्लास स्टार्ट क्यों करते हो? अरे यार 45 का टाइम है, 50-52 तक मैं आ गया है। बावला वाला हो गया तू। मशीन बन जाए, 45 होते ही आ जाए डुगडुगी की तरह। सुबह से शाम तक क्लास होती है। छोटे शर्म कर कुछ है। जल्दी आ जाए। अच्छा ठीक है बेटा, तेरे को एक क्लास लेनी है, स्क्रीन पे फोन ऑन करना है, यहाँ खड़ी खड़ी सुबह से शाम तक पढ़ाना है। बेशरम इंसान, मेरा डंडा लेके। ठीक है जी, चलो जी बच्चे, इसी मजाक मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। और आज का दिन है उन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाने का जिन्होंने वाकई में सारी क्लासेस टेंस की अटेंड की, इंटेंशन ऑफ स्पीकर की अटेंड की है। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तैयार हो जाए और मेहनत से एरर्स करने के लिए तैयार हो। ये रहे आपकी स्क्रीन पर प्यारे प्यारे एरर्स। कहा गया टेंस? ओ छोरे, कितनी टेंस। तगड़ता 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 ताघेड़ धा। बेटा ये है आपके टेंस और बरहुदार आंधी तूफान मचाने के लिए तैयार हो जाओ। टेंस क्लास वर्क बाय जयदीप सर, बहुत ही अच्छे टीचर हैं जयदीप सर। बेटा मैं पर्सनली जानता हूं उन्हें, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। पास्ट इंटेंशन ऑफ स्पीकर कराऊंगा कंडीशनल्स में और मॉडल्स में कि पास्ट इमेजिनेशन को कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पूरे 1 लाख रुपए के लिए जो सही आंसर देगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए का नगद इनाम। चलो जी, पहला एरर, ठीक है। हाँ बेटा ये पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा। वो कैब इस किताब से करनी है भाई, सबने खरीद ली होगी वो कैब, इससे पूरी कंप्लीट कर लो बेटा। ऑनलाइन जाके खरीद लो जिसके पास नहीं। पहला क्वेश्चन 1 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई साहब। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। और सबसे पहले जिसका सही आंसर आया होगा उसको मिलेगा 1 लाख। कॉपी ओपी नहीं करना बेटा इनको। कॉपी ओपी नहीं करना इसको। कॉपी ओपी नहीं करना, ठीक है। देखो बच्चे, पता है क्या होगा, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप सेम क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करोगे, फिर आप होमवर्क क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। देखो जी, पहले एरर समझ उसी को आएगा जिसने सारी क्लासेस ले रखी। द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट, भाई सबसे अच्छी बात आपके पापा की क्या है? ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में लाइफ ले रहे हैं। अरे यार कोई चेंज वेंज तो नहीं है, मतलब हमेशा ही लेते हैं, हमेशा की सेंस है बेटा। ही ऑलवेज क्या होगा? टेक्स। और सबसे पहले आंसर किया है जयदीप सिंह, ठीक है भाई। आप 1 लाख रुपए जीत गए, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स। देखो बेटा, अब ये कह रहा है यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स। कभी कभी आप लेट आ रहे हैं, कभी कभी आप लेट आते हैं, तो कभी कभार। समटाइम्स मैंने बोला किसकी सेंस रखता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। याद है तुम्हें जब कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की? तो बेटा यहां पर यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स की बजाय क्या होना चाहिए बेटा? यू कम्स लेट समटाइम। कॉपी ओपी नहीं करना बेटा, ये पहले मैं कराऊंगा फिर सेम एरर आपको खुद करने हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे मिलने के लिए बेताब है। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को बेटा सोचते हैं। मैं समझाता चलूंगा, ये नहीं कि आप करोगे, मैं समझाता चलूंगा बेटा।
पता है क्या, ये मत सोचना कि सर आप कोशिश करो, ना हो तो मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है 30 मार्क खा बन के बेटा सारे अपने आप कर लोगे, कुछ नहीं, मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी आपको। पहले मैं कराऊंगा इनको, फिर खुद करोगे, फिर होमवर्क करोगे। देखो बेटा, आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक। बिल्कुल ठीक है बेटा, हफ्ते में केवल 2 दिन मैं ऑफिस जाता हूं। दीज डेज, इन दिनों। ओहो बेटा, ये तो चेंज है, इन दिनों। और जब चेंज हो तो मैंने क्या सिखा रखा है आपको, कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा आई गो या आई एम गोइंग, आई एम गोइंग होना चाहिए, है ना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा भाई, क्योंकि आजकल चर्चे हैं, समझ रहे हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4, मेहरबान कदरदान आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर समझे बेटा, माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो हम बिल्कुल खुश हैं, मम्मी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं हर दिन, ये एवरी डे अलग अलग है बेटा। तो मम्मा हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, तो खुश है भाई, अच्छी बात है। बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है। ना 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 ना, मम्मी इतनी सीधी भी नहीं है भाई, शैतान है मम्मी। कैसे शैतान है, क्योंकि डॉक्टर के बोलने के बाद वो हर दिन जा रही है, अगर उन्हें ठीक होना है तो। याद आया, तो ये तो बेटा बदलाव है, ठीक है। अगर ये बदलाव है तो माई मदर गोज या माई मदर इज गोइंग, तो माई मदर इज गोइंग। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शी इज स्नीजिंग अगेन। याद आया, वो दोबारा छींक रही है ठाकुर। शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है, ठीक है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको कोल्ड होता है। नहीं नहीं, कि मुझे इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड है, उसको कोल्ड हो गया है। अगर उसको कोल्ड हो गया है तो बेटा याद आई आपको, मैंने ये सेंटेंस कराया था, है ना, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। क्या होगा बेटा, क्या है, तो इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड है। अगर उसको कोल्ड है तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान के चलूंगा, एस और एस है। हाँ, तो बच्चे इसे परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसे परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो बेटा परफेक्ट में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो क्या आएगा बेटा, ही शी हैज हैड अ कोट, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हमें पहले कोशिश करने दो करने की। नहीं मेरे बच्चे, मेरे को कराने दे, तेरे को खुद करना है ना, बहुत सारा होमवर्क मिलेगा तेरे को, 300 एरर मिलेंगे, 300 एरर तू खुद करियो। ये मैं क्यों करा रहा हूं मैं बेटा आपसे, आप सिर्फ इनको समझते हुए चलो, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए मेरे साथ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सिर्फ अभी समझता चल, ठीक है बेटा। खुद करने का मौका मिलेगा, खुद दौड़ने का मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। 300 एरर है टेंस के जो होमवर्क रहेंगे तुम्हारे इसी पीडीएफ में, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आप सबको मैं एक बात तसल्ली से समझा दूं, एक किताब आती मेरी प्रैक्टिस बुक, ये इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक है, ये नई भी बन रही है, वो भी लेनी है, और ये भी, इसको लो और इसमें से भी टॉपिक वाइज खत्म करते चले जाओ चीजों को। जैसे टेंस यहां पढ़ाए ना मैंने, इसमें भी टेंस है, उसको भी खत्म करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा साथ के साथ। तो कैसे करनी है प्रैक्टिस, मैं टॉपिक कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर ब्लू बुक से प्रैक्टिस कर लो, जिस बुक को मैं अभी आपको दिखा रहा था, फिर उससे प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी बेटा आपको, ठीक है। मैं एक बार ढंग से समझाता हूं, देखो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हाँ वो सेम क्वेश्चंस आपको करने हैं। मतलब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा घर पे खुद करोगे ऐसे पढ़ के पीडीएफ से, जो आपको पीडीएफ मिलेगी। लेकिन फिर जो होमवर्क करोगे ना, वो ब्लू बुक खरीद लो, उससे करना। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी टॉपिक्स में। बट दिक्कत क्या है मेरे बच्चे, पीडीएफ में एक परेशानी आपको क्या पड़ेगी, मैं बताता हूं। पीडीएफ में क्या परेशानी पड़ेगी बेटा, पहले ही तुम स्क्रीन पर सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हो, दिक्कत में फंसोगे। तो किताब में क्या होगा, अपना पेंसिल लो, हाँ पहला ही टॉपिक इसमें टेंस है, पहला ही टॉपिक इसमें टेंस है, एरर करो पेंसिल से, जिसमें फंसो एरर में देख लो, कुछ करेक्शन लगे सर्कल कर लो, ये करो। तो ये किताब है, इसमें क्या है बेटा, टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूरी, इसीलिए इसका मैंने रखा नाम इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस बुक। तो ये किताब आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो क्या क्या करना है, मैंने पढ़ाया रिवाइज करो, मैंने क्वेश्चंस कराए सेम क्वेश्चंस दोबारा करो, और फिर होमवर्क इससे निपटा दो। पीडीएफ में भी मिलेगी ये चीजें, ठीक है, इसी के नीचे। बट पीडीएफ मैंने बोला ना बेटा, पागल हो जाओगे, सोचो इतने सारे पेजेस की पीडीएफ कैसे, ऑन स्क्रीन इतना ज्यादा मत पढ़ो। तो ये प्रैक्टिस बुक आपको खत्म करनी, जब सारा सिलेबस होगा तो 7300 पे आ जाओगे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आज के बाद कोई भी बच्चा ये ना पूछ ले प्रैक्टिस कहां से और कैसे करनी है, कौन सी किताब लेनी है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। इसने कहा भाई देख मैं तेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा, क्योंकि उन्होंने मुझे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी थी येट, अभी तक। ओ हो बेटा, येट कौन से टेंस की एडवर्ब है? क्या बताया था मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट। याद आया? अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। वेरी गुड। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट आप येट यूज कर रहे हो, तो मेरे पुत्र आपको यहां परफेक्ट में चेंज करोगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब किस में हो जाएगी? हैव। और गिव का क्या हो जाएगा बेटा? गिवन। They have not given me enough information or data on it yet. ठीक है, चलो आगे। डन। तो ये बुक आपके लिए होमवर्क रहेगी बेटा सारी। यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा लेट आते हैं, बिल्कुल ठीक। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। अरे बेटा ये तो याद आया, ये तो गुस्सा है, एंगर। और मैंने कहा था बेटा जब आप एंगर की सेंस देखते हैं तो वो एंगर इंडेफिनिट में नहीं दिखाया जाता, किस में दिखाया जाता है? कॉन्टिन्यूस। याद आया बेटा? अनोइंग स्टेटमेंट्स किस में दिखाई जाती हैं? कॉन्टिन्यूस में। तो यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। ठीक है, आगे सुनिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पीपल नो दैट, लोगों को यह मालूम है, इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, इंडिया एक सुपर पावर बन सकती है। ओनली वेन, केवल जब, ये तो कंडीशन है बेटा। ओनली वेन क्या बताता है मेरे बच्चे? कंडीशन। तो पीपल, लोगों को मालूम है इंडिया सुपर पावर बन सकती है केवल जब, बट ये क्या है बेटा? कंडीशन। और अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन में क्या नहीं आता बेटा? विल। सिर्फ क्या आएगा? ओनली व्हेन दे वर्क ऑनेस्टली। क्या समझे बंधु? छोटे कंडीशन में कभी भी विल नहीं आता, ठीक है। वेरी गुड। आओ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप मेरे साथ साथ पढ़ो, अभी खुद का दिमाग मत लगाओ बेटा, मेरे साथ साथ चलो। अनलेस दे कम अप, जब तक वो आते नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसमें नहीं ऑलरेडी होता है बेटा। हां, जब तक वो आते नहीं और लेते नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई जब लेते नहीं ऑलरेडी है तो डू नॉट क्यों लगा रखा है? डू नॉट क्यों नहीं आता बेटा? डू नॉट इसलिए नहीं आता क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है बेटा, तो उस नेगेटिव वर्ड को आपको उसके साथ ये चीज यूज नहीं करनी चाहिए, ये चीज यूज नहीं करनी चाहिए, ये होगी सुपरफ्लुअस। बताया था मेरे बच्चे। सो डू नॉट हट जाएगा यहां से, डू नॉट यहां से हट जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे बड़े, ठीक है माफ कीजिएगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बात बताओ, मैंने बोला था बेटा आई एम सॉरी अगर कोई बोल रहा है तो सॉरी कैसी सेंस रखती है? परफेक्ट। याद आया? परफेक्ट सेंस रखती है। याद आया कि भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। हां मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने बोला क्यों नहीं कह सकते? अनलेस आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, जब तक मैं सारे डॉक्यूमेंट ना पढ़ लूं, ना पढ़ लूं, इसका मतलब भाई पहले वो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो बेटा परफेक्ट सेंस हो गई हो। तो याद आया पुत्र? आई एम सॉरी, परफेक्ट सेंस ले आई। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, वो ये कहना चाह रहा देख भाई जब तक सारी चीज नहीं पढ़ लूंगा मैं नहीं कर सकता आंसर। तो कैसी कंडीशन लगेगी बेटा? परफेक्ट कंडीशन। आई हैव गॉन थ्रू, तो आई एम सॉरी की सेंस है वहां, तो आपको फिर परफेक्ट कंडीशन ही लिखनी चाहिए। बहुत अच्छे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू डिजायर फॉर, जिसकी इच्छा रखते हो बेटा सब मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, बेटा प्रोवाइडेड दैट क्या होता है? कंडीशन। बसरते, कंडीशन क्या है? बसरते। तो इसको ले जा साइड, बसर, ये पैकेट उठा ले, वो उठा ले, और दोनों, ठीक है।
बशर्ते यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करो। अरे ये तो नो एरर है बेटा जी, यू विल हैव एवरीथिंग, सब मिलेगा बशर्ते मेहनत करो। अगर यहां विल होता तो एरर होता ना बेटा कंडीशन में, बट इसने तो फर्स्ट फॉर्म ही लिख रखी है। अरे ये तो सही है, विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट। अरे ये तो बिल्कुल सही है बेटा, नो एरर हुआ। अनलेस के साथ कैन नॉट यहां आ जाएगा, बुद्धिजीवी प्राणी, ठीक है। गधेड़ू मैंने कहा था ये अलग क्लॉज है, वो उसके साथ नोट नहीं आता, यहां तो आ जाएगा। बच्चा वही डाउट पूछे जिसने तसल्ली से रिवीजन किया हुआ है, जिसने सारी क्लासेस ली है। जिसने क्लास ही नहीं ली वो बेटा कहां पढ़ेगा, उसको कहां समझ आएंगे ये चीजें। ये तो उन्हीं बच्चों को मजे आ रहे होंगे जिन्होंने सारी क्लासेस ध्यान से रिवाइज की हैं भाई मेरे। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी। कह रहा है हर कोई उस लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है। हर कोई उस लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है। हमने बोला भाई कौन सी लेटेस्ट मूवी, भाई मेरे कौन सी लेटेस्ट मूवी। कहता है मूवी प्रोड्यूस्ड बाय विनोद चोपड़ा। हाँ, एज इट इज ब्रिंगिंग आउट, बेटा मूवी के लिए एज इट इज ब्रिंगिंग आउट गलत नहीं हो जाएगा बेटा। हर कोई उस मूवी के बारे में बात कर रहा है, एट इट इज ब्रिंगिंग आउट या इट ब्रिंग्स आउट होना चाहिए बेटा। ब्रिंगिंग आउट या ब्रिंग्स आउट, क्या होना चाहिए, ब्रिंगिंग आउट या ब्रिंग्स आउट। ब्रिंग्स आउट बेटा, ये ब्रिंगिंग हटाओ, ब्रिंग्स आउट। क्योंकि मैंने कहा था ये चीजें फिक्स होती है और वो इंडेफिनिट में आती है बेटा, मूवी, न्यूज़पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह, है ना। आइए बेटा देखो अगला क्वेश्चन। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री। भाई बहुत सारी किताबें हैं जो हिस्ट्री की हैं, ठीक है। विच हैज फोकस्ड, जो फोकस कर चुकी हैं, जो किताबें फोकस कर चुकी हैं, जो किताबें फोकस कर चुकी हैं, क्या अब नहीं कर रही। अरे फोकस तो वो अब भी करेंगे, तो परमानेंट है। तो बेटा विच हैज फोकस्ड गलत हुआ। तो बेटा विच फोकस या फोकसेस, फोकस क्योंकि किताबें ज्यादा हैं तो बेटा प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विच हैज फोकस्ड या विच फोकस, वहां ब्रिंग आउट नहीं बेटा, ब्रिंग्स आउट। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक मूवी है और एक मूवी है तो वहां सिंगुलर फॉर्म ब्रिंग्स होगी ना बेटा, ब्रिंग आउट नहीं ब्रिंग्स आउट होगा। यहां पर बेटा फोकसेस नहीं फोकस होगा क्योंकि किताबें ज्यादा हैं तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। आओ जी बच्चा पार्टी, बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में कहता है मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स टुडे, आज जो ज्यादातर अखबार है, बतलाते हैं, बतला रहे हैं नहीं बेटा, क्योंकि वो अखबार हैं। ये नहीं है कि वहां आप कोई चेंजिंग चीज लिख दोगे, परमानेंट सेंस आएगी, इंफॉर्मेटिव आएगा। तो आर सेइंग की बटाए बेटा से या सेज, क्या होना चाहिए बेटा, से या सेज। देखो मेरे बच्चे, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ये तो प्लूरल है, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स तो प्लूरल हो गया बेटा, प्लूरल हो गया तो से लगाना मेरे पुत्र, सेज मत लगा देना, से लगाना, सेज मत लगा देना। क्या कहते हो बंधु, आया पुत्र समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखते हैं बेटा, कहता है अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980। भाई वो किताब जो 1980 में पब्लिश हुई थी बेटा, 1980 पास्ट का टाइम है, पास्ट की वर्ब है, ठीक है। आगे सेड, बतलाती थी। अरे बतलाती है अभी भी तो, क्योंकि वो तो किताब है, परमानेंट चीज है, उसमें टेम्परेरी कुछ भी नहीं हो सकता। तो पुत्र वहां सेड अपने आप में क्या हुआ, गलत हुआ मेहरबान कदरदान। तो आप इसको ठीक कैसे करोगे बेटा, अब बताओ यहां मैं से लिखूं या सेज लिखूं, से लिखूं या सेज लिखूं। तो बेटा बताइएगा जरा, एक किताब है कि ज्यादा किताब है, एक किताब है। अगर एक किताब है तो मेरे बच्चे सेज आएगा, से नहीं आएगा। क्या पता पेपर में से दे दे। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बेटा। आगे सुनिएगा,
देखो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और हमारा आ गया जी स्टेप नंबर 2। तो पहले स्टेप बहुत ही प्यार से आप लोगों ने देखा, समझा, और मैं आपकी कमेंट्स पे ध्यान दे रहा हूं, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा, नाउ अ डेज फिल्म मेकर्स, आजकल जो फिल्म मेकर्स है, डू नॉट मेक, नहीं बनाते मूवी। कैसी मूवी? विच दे मेड अर्लियर। आ जाओ बेटा, जैसी वो पहले बनाते थे, आजकल नहीं बनाते। जैसी वो पहले बनाते थे मूवीज, आजकल नहीं बनाते। लेकिन बेटा नाउ डेज, आजकल नहीं, वो उसमें बदलाव नजर आएंगे। तो नाउ डेज में तो बेटा बदलाव है। जब वो बदलाव है तो उसके साथ फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक या आर नॉट मेकिंग होना चाहिए बेटा, आर नॉट मेकिंग होना चाहिए। भी मानते हैं बात को? आर नॉट मेकिंग होना चाहिए। क्या कहते हो बंधु? आर नॉट मेकिंग होना चाहिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आर नॉट मेकिंग होना चाहिए। तो ये आ गया बेटा, नाउ डेज फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ विच दे मेड अर्लियर। बेटा मैंने आपको बताया था अर्लियर कैसा वर्ड होता है? पास्ट का। पास्ट का वर्ड, पास्ट की ही फॉर्म। तो यहां कोई भी गलती नहीं है। तो जैसी वो मूवी पहले बनाते थे, आजकल नहीं बना रहे, है ना, नहीं बना रहे आजकल। तो आजकल के साथ तो चेंजेस आएंगे, तो आर नॉट मेकिंग वहां पर हो जाएगा। क्या कहते हो बंधु? ठीक है बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं पुत्र। सेकंड में कहता है आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि whenever you feel, जब कभी भी आपको यह महसूस हो, योर हेल्थ, आपकी हेल्थ ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है। आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता तो बदलाव है। ठीक है, हाँ, अगर ये चेंज की तरफ इशारा कर रहा है मेरे पुत्र, तो चेंज कौन से टेंस में आता है? कॉन्टिन्यूस में आता है। वेरी गुड। तो अगर कॉन्टिन्यूस में आता है तो बेटा योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स होनी चाहिए। ना 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 बेटा, योर हेल्थ वहां कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। मेरे पुत्र प्रेजेंट की बात चल रही है तो वॉज तो नहीं, इज आएगा, हेल्थ तो सिंगुलर है। तो यहां क्या होगा? योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स की बजाय आईएनजी लगा दो इस वर्ब पे। बताओ बेटा, समझ आया? आसान काम पड़ रहा है मेरे पुत्र? सबको मजा आ रहा है चीजों को सीखने? देख लो, तुम, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था कितनी जिद करते थे, सर प्रैक्टिस कब करेंगे, सर प्रैक्टिस कब करेंगे, सर प्रैक्टिस कब करेंगे। मैंने कहा बेटा पहले पूरी टॉपिक को पढ़ो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, तो भाई साहब बहुत मजा आता है चीजों को सीखने। ठीक है, पक्का मजा आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं? तो मेरे पुत्र नौकरी ले लो फिर। जब इतना मजा आ ही रहा है तो नौकरी ले ही लो फिर। है कि नहीं? फिर क्यों नौकरी के लिए तरसते हो? फिर क्यों नौकरी के लिए तरसते हो? समझ पा रहे हो कुछ? चलो अब अगला कोशिश करो बेटा। अगला कोशिश करो। जब आप इस बात को भी समझने की कोशिश करोगे, सर यूपीएससी रिजल्ट पे आपके क्या ख्याल हैं? यूपीएससी रिजल्ट के बारे में मैंने अभी बताया भी था, शायद आप लोग मिस कर गए हो इस क्लास को। इस बार का रिजल्ट आप देख रहे हैं और आप इस बार देख रहे हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं उसमें गर्ल्स के नंबर्स जो हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हमारे लड़कों को क्या हुआ है भाई? जैसे मैं अपनी भी बात करूं, जब हम लोग पढ़ाते हैं या बॉयज के बारे में बात करें तो बेटा मैंने अभी कहा आपके ऊपर घर की इतनी जिम्मेवारियां नहीं होती जितनी गर्ल्स के ऊपर होती हैं। समझ पा रहे हो?
क्योंकि आप इसे इंडिया का दुर्भाग्य बताओ या जो भी, बेटा यहां गर्ल्स को जब बोला जाता है ना, बेटियां जब ये कहती हैं पापा मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे एक्स वाई जेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो पहले पहले तो उन्हें घर वालों को मनाने में ही मेहनत करनी पड़ती है कि हां मुझे तैयारी करनी है, मुझ पर भरोसा रखिए मैं कर पाऊंगी। उनकी लड़ाई तो वहीं से चालू हो जाती है। अब जी जबकि बॉयज के पास तो इतना बेनिफिट होता है, एक बार बोलते हैं और घर वाले मान जाते हैं। बेटा आज भी जाके जाके देखो, गांव में इतने सारे पिछड़े हुए गांव हैं जहां अब भी कहीं ना कहीं वो इक्वेलिटी नहीं है पढ़ाई के प्रति। अगर देखा जाए कि लड़की है तो ज्यादा पढ़ के क्या करेगी, लेकिन अब इतना बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है कि जिसमें गजब है चीजें। और मैंने हमेशा से यह कहा है कि जब किसी भी गांव से एक भी बिटिया का सिलेक्शन होता है ना, तो पूरा का पूरा गांव में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि फिर किसी की भी बेटी कहती है कि पापा मुझे फला फला जॉब की तैयारी करनी है, तो घर वाले जल्दी मान जाते हैं कि अगर एक बिटिया का हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है। तो सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया उन सभी गर्ल्स का जिन्होंने ये एग्जाम निकाला है, जिन्होंने ये एग्जाम निकाला है। क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या है कि जब एक बेटी का सिलेक्शन होता है तो बेटा पूरे के पूरे गांव में लहर दौड़ती है। ऐसा नहीं है बॉयज के सिलेक्शन पे नहीं दौड़ती, मैं कहता हूं वो बेटी के सिलेक्शन पे एक अलग ही लहर दौड़ती है कि अगर वो बच्ची कर सकती है तो हमारी बिटिया भी क्यों नहीं करे। एक विश्वास बनता चला जाता है, और वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आए कि टॉपर्स में ही ज्यादातर आपको गर्ल्स ही नजर आए, तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी बात ये फैक्ट, दूसरी बात क्या होता है ना, जो बॉयज सेक्शन की अगर बात करते हैं भाई, आप लोगों पे घर की जिम्मेवारियां उतनी नहीं होती। 80% लड़कों पे ऐसा बोल दिया जाता घर वालों को कि बस बेटा तू तैयारी कर, सिर्फ तू तैयारी कर। वो लाइब्रेरी में जाता है, सुबह चला जाता है, शाम को आता है, और सिर्फ तैयारी पे ध्यान है। इतना ना तुम घर वालों से बात करते हो, इतना ना तुम रिश्तेदारों से बात करते हो, रिश्तेदारों से तो वैसे भी तुम बात नहीं करते, ठीक है, और घर वालों से वैसे ही कम बात करते हो, पढ़ाई लिखाई करते रहते हो। तुम्हें मतलब पूरा का पूरा ऐसे रख दिया जाता है कि आप घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रह सकते हैं। 80% की बात कर रहा हूं। बॉयज ऐसे भी जिन पे घर वालों की जिम्मेवारी है, बट मैं ज्यादातर लड़कों की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उन पे घर के वालों की जिम्मेवारियां हैं। गर्ल्स की बात करें तो उन्हें घर भी संभालना पड़ता है बेटा, उन्हें घर भी संभालना पड़ता है। एक बड़ी बिटिया अगर घर में हो ना, तो एक दूसरा ही वो मां का स्वरूप होती है। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी, मुझे वो एक मां की तरह रखती थी, पढ़ाती भी थी, डांटती भी थी, संभालती भी थी, समझाती भी थी, मतलब फिर अपना भी काम करना उन्हें। तो एक बेटी के ऊपर कहीं ना कहीं घर वालों की जिम्मेवारियां रहती हैं। वो अपनी मां से भी बात करेगी, सुख दुख बांटेगी अपनी मां का। अब तुम अपनी मां से, लड़के लोग कितनी बात कर लेते हो भाई, नहीं करते ना। तो वो हर दिन अपनी मां को भी संभालती है, ठीक है मां तैयारी कर रही हूं, सब ठीक है। फिर मां को भी कोई परेशानी है तो वो बेटी के साथ शेयर कर रही है। मतलब एक बच्ची खुद की तैयारी भी कर रही है, घर की परेशानियों में भी देख रही है कि किस तरीके से मां बाप किस दौर से गुजर रहे हैं, उस हालातों में वो पढ़ रही है। और ज्यादातर लड़कों के पास ये जिम्मेवारियां नहीं है, वो तब भी पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। भाई क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है मेरे दोस्त, मुझे ये सोचो और बताओगे। मैं कड़वा सत्य बता रहा हूं, और इसमें कोई भी लड़का बुरा ना मान जाए, नहीं सर मेरे पास तो घर की जिम्मेवारी, मैंने बोला 80% ज्यादातर लड़कों पर घर की जिम्मेवारियां नहीं है मेरे भाई। और ये फैक्ट है, इसे आप हटा नहीं सकते, ये फैक्ट है, इसे आप नहीं हटा सकते। और ज्यादातर लड़के पागल हो रखे हैं इन वेब सीरीज पर, ज्यादातर लड़के पागल हो रखे हैं यूट्यूब पर। वो घटिया चैनल्स, कॉमेडी के चैनल्स देखते रहते हैं, गाली गलोच के चैनल देखते रहते हैं, सब उनमें पागल हो रखे हैं। पूरा का पूरा टोटली टाइम वेस्ट। आईपीएल में दीवाने हो रखे थे, अब आईपीएल चल रहा था ना, भाड़ में क्या कंपटीशन की तैयारी, आईपीएल में पागल हो रखे हैं। बट बेटा ज्यादातर गर्ल्स ना तो आईपीएल पे पागल है, ना यूट्यूब पर उन घटिया कॉमेडी चैनल्स पे पागल है। उनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, क्योंकि वो घर की जिम्मेवारियां समझती हैं। तो प्लीज इस जिम्मेवारी को पहचानो यार। लड़कों को भी ये बात समझनी होगी कि मेरे मां बाप गरीब हैं, और अगर उनके बुढ़ापे तक वो गरीब ही रह गए तो लालत है इस जवानी पर। इस बात को थोड़ा सा प्लीज दिमाग में बैठा लो।
प्लीज बात को इस दिमाग में बैठा लो। ये मैं कड़वा सत्य, आजकल लड़कों में ये बदलाव देख रहा हूं। पढ़ाई को छोड़कर हर जगह ध्यान है, पढ़ाई को छोड़कर हर जगह ध्यान है, हर एक जगह। मैंने कभी, बहुत रेयर होता है बेटा मैं कमेंट में किसी भी बच्ची की ये कमेंट पढ़ूं, सर कैसे प्रैक्टिस करें। उसको पता है सर ने डेमो क्लास में सब बता दिया था, उसको ए टू जेड चीजें पता है, कहां से वोकैब करनी है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कहां से आगे की चीजें चलेंगी, उसको सारी प्रोसेस पता है। सिर्फ लड़कों की कमेंट आते हैं मेरे पास, कैसे प्रैक्टिस करें सर, कैसा क्या करना है सर, कैसा क्या करना है। और जबकि उन्हें सब पता होना चाहिए। पता नहीं किसको धोखा धोखा दे रहे हैं, पता नहीं किसको अंधेरे में रख रहे हैं वो लोग। तो लड़कों को सब पता है भाई, फिर भी पता नहीं क्यों अनजान बने बैठे हैं, जैसे इंतजार कर रहे हैं, अपनी हार का इंतजार कर रहे हैं, अपनी फेल होने का। अब बात करते हैं उन 20% लड़कों के। बेटा उन लड़कों को खेत में भी काम करना है, पढ़ाई भी करनी है। कई परिवार में ऐसे हैं कि भगवान ना करे उनके पिताजी नहीं है, पूरे परिवार को वो लड़का ही बेचारा संभाल रहा है। नाइट शिफ्ट में नौकरी करता है, दिन में पढ़ रहा है, दिन में नौकरी करता है, रात को पढ़ रहा है, काम भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब भी कर रहा है भाई साहब, और पढ़ाई भी कर रहा है, और तब भी पेपर निकालता है। वो महान लड़के भी हैं हमारे पास, बट उनकी रेशियो बहुत कम है मेरे दोस्त। 80% लड़के आज के टाइम में, सच्ची बता रहा हूं, बिगड़ गए। और 80% लड़कियां पढ़ाई पर दिलो जान से मेहनत कर रही है। इसलिए हर फील्ड में अब आप सिलेक्शन जब आप देखते हो ना, तो जब भी सिलेक्शन देखते हो तो कभी भी देखिएगा मेरे भाई, अब गर्ल्स के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें सीरियसनेस ज्यादा है कंपैरिजन करें अगर बॉयज से। तो समझिए, डन। तो प्लीज सीरियस हो जाए, लाइफ है, इतना मजाक में मत लो। जिस दिन इस लाइफ ने तुम्हें मजाक में ले लिया, उठा उठा के पटकेगी भाई साहब, फिर नहीं संभल पाओगे। लाइफ इतने गंदे तरीके से तुम्हें गिराएगी कि जब तक समझ में आएगी ना कि सीरियस हो जाना था, तब तक बहुत देर हो चुके हो। सो प्लीज बी मैच्योर, बड़े हो गए हो अब आप लोग भी, जिम्मेवारियों को समझो। लड़कों की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था, क्योंकि गर्ल्स को तो एक बार डांट दो बेटा, इतना भी होता है। ऑफलाइन क्लास में किसी लड़के को डांट दिया, आधे घंटे तक रोती रहती है, आधे घंटे तक रोती रहती है। लड़के को डांटो, मतलब उनके माथे पर एक सिकन तो दिखा दो तुम। उसके माथे पे एक सिकन तो नहीं, मतलब ही नहीं, पता नहीं अलग ही लाइफ में जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए यही मटर गश्ती है, 7 रुपए की चाय लेकर रोड के साइड में खड़े होते हैं, 1-1 घंटे तक बातें करते रहते हैं, अपना मंडली बना बना के। पीजी में आए हैं तो पीजी में भी अलग ही बातें चल रही हैं। अरे तूने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, हाँ मैंने इतने हजार जीत लिए, उसने इतने हजार जीत लिए। वो ड्रीम 11 पे टीम ही बनाए जा रहे हैं। ये आईपीएल ने ही बर्बाद कर दी इनकी जिंदगी, वेब सीरीज ने बर्बाद कर दी। वो उसी में, तूने अरे वेब सीरीज देखी, हाँ अरे उसका अगला पार्ट आ रहा है भाई। ये इसी में सारी जिंदगी बर्बाद करे बैठे। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। ये लाइब्रेरी में जाते हैं तो भाई साहब इनकी बातें अलग ही होती हैं, इनकी बातें ही अलग। तो उनसे बाहर आओ। चलो मेरे ख्याल से ज्यादा ना डांट दो मैं, या ज्यादा ना बोल दूं, इतना बहुत है। इतने इशारे में तो शायद तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ बन जाए, जग जाए कोई आग, कोई जुनून सा। भाई मेरे ये विचार हैं यूपीएससी रिजल्ट पे। ठीक है, खुशी है कि गर्ल्स के सिलेक्शन हुए हैं, खुशी है सीरियस बॉयज के भी सिलेक्शन हुए हैं, बट गम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं हुए। परमपिता परमात्मा करे उनको हिम्मत मिले और वो अगले साल जरूर से जरूर सिलेक्शन लें। ठीक है जी, तो प्लीज बी सीरियस। चलो आओ पढ़ते हैं। देखो भाई, आज मैंने ज्यादा डांट दिया ना तुम्हें, हैं? मुझे लग रहा है मैं ज्यादा इमोशनल होकर आज ज्यादा डांट दिया तुम्हें। चलो कोई नहीं, शायद क्या पता भाई पल्ले पड़े। प्लीज पढ़ो यार, है ना। देखो मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन को देखें हम, तो हम थे इस चीज पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताइए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। He is very glad to know that the number of customers in the bank increases every day. अच्छा देखो, कहता है ये खुशी है कि नंबर ऑफ कस्टमर बैंक में बढ़ रहे हैं तो बदलाव है यार, बढ़ रहे हैं तो बदलाव है। तो क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इज इंक्रीजिंग एवरी डे, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। द नंबर सिंगुलर होता है बेटा, इसलिए इज आया, ठीक है ना, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, सिंगुलर होता है।
ठीक है जी, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 4। दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। अरे रे 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 यार, ये तो वही है, याद आया। इन द नेक्स्ट मीटिंग, ये तो फ्यूचर है, और फ्यूचर में मैंने क्या कहा था, विल लगा दो, विच विल, और विल के बाद मैंने कहा था आर किस में कन्वर्ट होता है, बी की फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म में बी, विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। समझाया था ना ये। है कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। अ फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपन्ड नेक्स्ट मंथ। अरे फिर से भाई कहानी, नेक्स्ट मंथ है, अगला महीना, मतलब फ्यूचर, मतलब विल लगाओ। जैसे विल लगाऊंगा आर किस में कन्वर्ट होगा, बी में, विल बी ओपन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। ही वॉज नोइंग एवरीथिंग। ठीक है, इसमें करेक्शन है बेटा, बट ही प्रिटेंडेड है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, ये करेक्शन है इसमें, क्योंकि ही के साथ प्रिटेंड तो वैसे भी नहीं आएगा, ये करेक्शन है, सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म। तो ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता थी। बेटा नोइंग तो होगा नहीं ना, ही न्यू एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता थी, क्योंकि नोइंग हो ही नहीं सकता, मैंने कराया था ना, नॉन एक्शन वर्ब है वो, तो इस पे तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7। आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक। बताया था बेटा मैंने, फील लाइक होता है मन करना। यार मन करना तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है तो उस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मत लगाओ। आई फील लाइक, याद आया भाई, कराया था नहीं कराया था, तो ये बना आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक, आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इज दैट, वो है, वो क्या है भाई, वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं है, आई थिंक टू लीव दिस जॉब, सोच रहा हूं जॉब छोड़। अरे सोच रहे हो, अभी छोड़ी थोड़ी ना है, वेरी गुड, कई बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया पहले, आई एम थिंकिंग। याद आया, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ी टेक्निकल चीजें चालू हो रही हैं, टेक्निकल चीजें चालू हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड करने वाला हूं स्लो, और क्वेश्चन नंबर 9 से अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं मेरे दोस्त, तो 9 में मुझे समझ आता है, वी आर इन दिस टाउन, हम इस टाउन में हैं, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से। बेटा अगर मैं पिछले 10 साल से देखूं तो ये 4 प्लस ड्यूरेशन है, बट वी नेवर नो दैट इट वॉज एस्टेब्लिश, बट हमें नहीं पता था ये उसने बनाया था। हाँ, तो बेटा वो तो 10 साल से रह रहे हैं फिर वहां, वो तो ये कहने की, क्योंकि आगे की बात बोलो, कह रहे हमें पता ही नहीं था ये किसने बनाया है, तो वो तो 10 साल से वहां रह रहे हैं, ये नहीं कि 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए नहीं, 10 साल से रह रहे हैं, आगे तो पढ़ो, ठीक है, वेरी गुड। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि 10 साल से अगर वो उस टाउन में है, 10 साल से अगर वो उस टाउन में है, तो सिचुएशन ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ, वेरी गुड। तो ये तो गलत है, मुझे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनानी पड़ेगी, बट बेटा आर तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता ही नहीं, तो खाली क्या लगाना पड़ेगा, परफेक्ट, खाली क्या लगाना पड़ेगा, परफेक्ट, वेरी गुड। अगर इसे मैं परफेक्ट टेंस में बदलूं तो बेटा इसको काट दो, हाँ, परफेक्ट टेंस में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा, हैव, और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, आर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, आर्ड तो होती नहीं भाई, हाँ, तो क्या बना बेटा ये, वी हैव बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ये समझदार बैच है भाई। एक बैच अभी आया था आपसे पहले, मतलब आपका बैच था, उससे एक पहले बैच आया था, उसमें मैंने टेंस पढ़ाया ना, जब एकदम लुल बच्चा, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं, कहता है, पता है क्या कहता था, अरे सर ये भी हैव बीन कैसे हो गया, चल समझ नहीं आया, तल ऐसे कंफ्यूज रहता
चलो अगले में क्या लगा भाई? अगले में बेटा शी हैज बीन वेटिंग। वेरी गुड, कई बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां है सिंस 2000, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। वेरी गुड। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी। कराया ना मैंने क्वेश्चन, याद आया ना? कराया था ना? आई नो, मुझे मालूम है, यू हैव बीन इन दिस पार्टी, आप इस पार्टी में रह चुके हैं। रह चुके हैं क्या? अभी भी वही है वो, तभी तो तुम उससे बात कर रहे हो। दिस पार्टी, तो वहीं तो खड़े हो तुम, तो वहीं खड़े खड़े ये बोल दोगे यू हैव बीन इन दिस पार्टी, तुम इस पार्टी में रह चुके हो। रह चुके हो ना, तुम इस पार्टी में हो, अभी भी तो वही है बेटा वो बंदा। परफेक्ट का मतलब क्या? वो वहां से चला गया। अरे चला गया तो तुम बात किससे कर रहे हो? भूत से। एक बात बताओ बेटा, आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, मुझे मालूम है, ठीक है, यू हैव बीन इन दिस क्लास, तुम इस क्लास में रह चुके हो, इस क्लास में रह चुके हो। अरे तो बात किससे कर रहे हो आप? तो बेटा आपको यहां यू हैव बीन इन दिस पार्टी की बजाय बोलना चाहिए यू आर इन दिस पार्टी। आई नो यू आर इन दिस पार्टी, आई नो यू आर इन दिस पार्टी, आई नो यू आर इन दिस पार्टी, मुझे मालूम है आप इस पार्टी में हो। ठीक है, मुझे मालूम है आप इस पार्टी में हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को बता दीजिए भाई, क्या लग रहा है आपको बच्चा पार्टी? द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन। कहता बच्चे द वर्क इज गोइंग ऑन नहीं, अरे सिंस है तो द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन होना चाहिए। द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बंधु, बहुत ही अच्छे, गजब। क्वेश्चन नंबर 12 बता दो भाई। ठीक है 12 कह रहा हूं, 13 तो हैज बीन गोइंग हो जाएगा। दे हैव बीन नोइंग नहीं भाई, दे हैव नॉन, क्योंकि फॉर द लास्ट 6 ईयर्स है बेटा, तो दे हैव नॉन। दे हैव नॉन मी, दे हैव नॉन मी। टक 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 टक। आओ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बेटा अगर सुबह से ही बारिश हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग होना चाहिए, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे बंधु। क्वेश्चन नंबर 15 बता दो बेटा। आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम। बताओ जी क्या होगा? I did not have even a single word with him. I did not have even a single word with him. क्या लग रहा है भाई? देखो कह रहे सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से, देयरफॉर आई एम, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है बेटा, है ना? सिंस से पहले क्या क्या आ सकता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन प्रेजेंट की बात है तो पास्ट के तो ऑप्शन कट गए, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं आएगा। तो इधर क्या करना करना चाहिए हमें? हैव का हैविंग नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई के साथ हैव आ गया। आई हैव नॉट, हैव की थर्ड फॉर्म क्या हुई? हैड। आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम। आई हैव नॉट हैड, वो कितना खतरनाक है कि नहीं बेटा? सिंस से पहले 4 टेंस आ सकते हैं, सिंस से पहले 4 टेंस आ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन बात किसकी हो रही है आगे जाके? प्रेजेंट, आई एम लिखा है। अगर प्रेजेंट हो रही है तो पास्ट के दोनों ऑप्शन कट गए, पास्ट के दोनों ऑप्शन कट गए, तो बचा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब आपने यहां लिख रखा है बेटा हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी,
तो प्रेजेंट परफेक्ट एक ही ऑप्शन बचा। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैव। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? हैड। तो सेंटेंस अटपटा क्या बना? आई हैव नॉट हैड। बहुत बढ़िया। आई हैव नॉट हैड। आई हैव नॉट हैड। तो मेरी उससे पिछले मंडे से बात नहीं हुई है। मेरी उससे पिछले मंडे से कोई शब्द एक्सचेंज का मतलब है बात नहीं हुई है ना बेटा? इसलिए मैं उसकी कॉल का वेट कर रहा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दीजिए। दे हैव नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई। जब से वो मुंबई आए थे, तो सिंस के बाद तो भाई पास्ट आता है, इसमें कोई गलती नहीं। जब से वो मुंबई आए थे उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आना था बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट आना था। बट प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है बेटा, ये हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। और इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो क्या सेंटेंस बना? दे हैव हैड नो हाउस। दे हैव हैड नो हाउस। उनके पास कोई भी घर नहीं है। दे हैव हैड नो हाउस। दे हैव हैड नो हाउस। ठीक है बच्चा पार्टी। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बेटा 2 की। अब देख लो, अब थोड़ा सा आपका हो जाएगा हल्का फुल्का टेस्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक करिए। 2 से लेकर 7 तक करिए। आपके पास समय है 5 मिनट का। कॉपी ओपी नहीं करना, सिर्फ सोचिए।
बेटा आप करते हैं क्वेश्चन। आओ जी बच्चा पार्टी, देखो मेरे भाई फटाफट सही सही आंसर। आगे 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 बेटा आगे। देखो जी ध्यान से देखना सर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स मी विद वट एवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 मंथ। देखो बेटा पिछले 7 महीने से वो आपकी मदद कर रही है, तो बेटा उसमें ये तो गलत हो गया इंडेफिनिट। तो शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग होना चाहिए बेटा। वो आ रही है और मेरी मदद कर रही है पिछले 7 महीनों से, ऐसा होना चाहिए। अभिनव, यादू, पंकज, अमन, काजल, बहुत बढ़िया मेरे पुत्र, बढ़िया मेहनत की। ही हैज बीन, अच्छा इसमें ये भी कर सकते बेटा, ही हैज कम एंड हेल्प्ड मी, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब सिंस ही हैज गॉट मैरिड, जब से शादी हुई है बावला सा हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने मजाक मस्ती में कराया था कि ये तो सही है, सिंस ही गॉट मैरिड होना चाहिए, सेकंड फॉर्म पास्ट आएगा सिंस के बाद, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शी इज इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से वो दिल्ली में ही है। बेटा बचपन से दिल्ली में ही है, ये तो इंडेफिनिट है। तो शी हैज बीन इन दिल्ली करो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट करो, कॉन्टिन्यूस तो आने नहीं गया। शी हैज बीन इन दिल्ली। अरे वाह मजा ला दिया यार तुमने तो। आओ देखो, हमारे अंकल है बिटवा, हमारे अंकल हैड लिव्ड इन लंदन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से वो लंदन में थे। अब वो कैलिफोर्निया में है, तो मतलब लंदन से तो छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। हैड लिव्ड नहीं बेटा, खाली लिव्ड लिखो। वो लंदन में रहे थे, लंदन में रहे थे, क्या कहते हो बेटा, लंदन में रहे थे 6 महीने के लिए। आजकल वो कैलिफोर्निया में है, आजकल वो कैलिफोर्निया में है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर 2 years, 2 साल के लिए उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया। बिफोर ही ज्वाइंड आईबीएम, लास्ट ईयर ज्वाइन करने से पहले। बेटा पहले, बिफोर आफ्टर मैंने पढ़ा रखा है ना, बिफोर से पहले तो पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, तो ही हैड वर्कड होगा ना, ही हैड वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है आइए जी,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैड स्टडीड ओनली फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। बेटा ये कराया था मैंने, ड्यूरिंग माई स्कूल के दिनों में मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था बस। ना 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 ना, आई यूज्ड टू स्टडी। याद आया बेटा, 2 घंटे के लिए स्कूल के दिनों में पढ़ा करता था। 2 घंटे के लिए स्कूल के दिनों में पढ़ा करता था। याद आया, ये भी पढ़ाया हुआ आपको, कराया हुआ बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर से पूछा बेटा, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी फॉर लास्ट 3 इयर्स। बेटा अब यहां से आएगा एक कल नया कॉन्सेप्ट, यहां द आएगा फॉर द लास्ट 3 इयर्स। क्यों, अब वो समझाऊंगा मैं आपको कल। तो कल आपको क्या करना है, अभी प्रैक्टिस चलेगी बेटा कल भी। मुझे क्या याद दिलाना है, मुझे याद दिलाना है आपने एक बात। एक बात क्या है बेटा, वो बात सुनिएगा बड़े ध्यान से, सुनिएगा बड़े ध्यान से। वो बात ये है मेरे पुत्र कि कल फोर के बाद दा कब आता है और सिंस के बाद दा नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे कल करना है। पहले ये करा के फिर प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाएंगे, याद दिलाते हैं, ठीक है ना। अब आपका होमवर्क सुनो बेटा, और प्लीज होमवर्क कीजिएगा यार। देखो इतना मोटिवेट मैं तुम्हें करता हूं, बेकार नहीं जानी चाहिए बातें। क्या करना है आपने, सारा टेंस और इंटेंशन आप रिवाइज कर चुके हैं। हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हाँ वो सेम क्वेश्चंस आपको दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। ये पीडीएफ आपके बैच में डल चुकी है, सारे पीडीएफ पहले से ही डलवा देता हूं मैं बैच में। तो आप वो सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। कल फिर मैं प्रैक्टिस खत्म करूंगा, हाँ फिर आप उन सेम क्वेश्चंस को करोगे, हाँ फिर होमवर्क क्वेश्चंस करोगे जो ब्लू बुक से कर लोगे और जो पीडीएफ में भी है। बट पीडीएफ में इसलिए अवॉइड करने को बोलता हूं बेटा कि आंखों को बचा के रखो। 200-250 रुपए किताब में चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक नौकरी लगती है, 1 महीने की तनख्वाह में सब कुछ पूरा हो जाता है। बुक हाथ में रहेगी, पढ़ने का मन करेगा, पेंसिल से लिखते चलोगे, आंसर मैच करते चलोगे, खुद को क्रॉस चेक करते चलोगे। और इस किताब परफेक्ट है बेटा, वो किताब टॉपिक वाइज एरर, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट सब। वो कैब की किताब है, वो कैब याद करना चाहिए। ठीक, चलिए मुलाकात करेंगे बेटा, बाय बाय, टेक केयर।